राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। आज दिन बुधवार है और सुबह के अभी 5:30 हो रहे थे और उसके पहले मैंने किचन की थोड़ी साफ़ सफाई की। जैसा कि मैंने आप सबसे बताया, हमारे यहाँ बड़े बड़े चूहे आते हैं और रात भर में किचन की ऐसी हालत कर देते हैं कि आप बिना साफ़ सफाई किए किचन में कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। आप रात में कितना भी साफ़ सफाई करो, ये उसे जो है जाया कर देते हैं और फिर से सुबह उठकर वही काम होता है। तो बस और आज थोड़ा मैं पहले भी उठ गई थी तो मेरे पास टाइम अच्छा खासा था, तो मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी है। एक बार कूड़ा बाहर निकाल दिया था और फिर से दोबारा से रिपीट करके ये मैं कर रही हूँ। तो अब इसी के साथ पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। नहीं तो पहले मैं सिर्फ़ किचन साफ़ करती थी, उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद जब बच्चों को स्कूल भेज लेती थी, उनका लंच बनाने के बाद तब मैं जो है अपनी साफ़ सफाइयाँ करती थी। और अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, अभी 6:15 हो रहे हैं। तो बस मैं अब आगे मैंने घर सब सुबह ही साफ़ कर लिया था। जल्दी उठने का फ़ायदा होता ही है, ये किसी से छुपा नहीं है और ये बताने की बात भी नहीं है। तो बस यहाँ मैं अपनी डस्टिंग को पूरा करूँगी और अभी देखिए 6:15 बजे कितना अंधेरा हुआ पड़ा है, लाइट जलानी पड़ रही है बाहर की और अभी इतना प्रकाश नहीं हुआ है और सुबह के एकदम शांत माहौल हुआ पड़ा है। और उस माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए मोटर चल रहा था। बेटू नहाने गया तो मैंने मोटर भी चला दिया था साथ के साथ और उसी की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो चलिए आप भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। राम राम हनुमान जी। संकट मोचन सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सबको मस्त रखिए, अपने में व्यस्त रखिए। तो बस मैं आपसे यहाँ बता रही थी कि चूहों के बारे में बताया था मैंने। तो मैंने सुना है कि चूहे जो हैं नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, उनका घर में आना अच्छा नहीं होता है। मतलब एक दो हो तो सही है, पर हमारे किचन में तो पूरी तबाही मचा देते हैं और कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं उनसे छुटकारा नहीं पा पाती हूँ। और ये अचानक आना शुरू हो जाएंगे और फिर कुछ दिन तक एकदम शांत हो जाएंगे, फिर आना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी यही कहानी है। तो अगर जिनके यहाँ ज़्यादा आते हैं उन्हें पता ही होगा कि मैंने सर्च किया था ऐसे ही यूट्यूब पे, तो बहुत से ज्ञान मिलते रहता है। आप खोजिए एक, तो चूहों से परेशान मतलब दिखा रहा था उसमें, अचानक ही बताया कि इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ये नहीं कि हाँ आज गणेश जी का दिन है तो गणेश जी की नहीं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन दूसरी होती है। क्योंकि चूहों का स्थान जो है धरती के अंदर बना है और वो इस तरह से घर में आके रहते, तो किसी की नेगेटिव क्रिया की वजह से ही ऐसा सब होता है। मैंने सुन रखा है और क्या सही क्या गलत कुछ पता नहीं है। तो देखिए कितनी सुहावना मौसम हुआ पड़ा है, मतलब सुबह का मॉर्निंग कितनी अच्छी लगती है। और ऐसे उठती हूँ तो सीधे किचन में लगती हूँ, बाहर ये सब देखने का मौका नहीं मिलता है। तो आज मैंने इसका पूरा आनंद लिया सुबह उठने का। तो चलिए अब घर में चलते हैं, अब इनका टिफ़िन बनाने की तैयारी करूँगी। और अब मेरा एक काम बहुत कंप्लीट हो गया। जो डस्टिंग सबके जाने के बाद होती थी, अब वो सबसे पहले हो गई और अच्छे खासे तरह से हो गई। अब सिर्फ मुझे अ, बाकी सब जो क्लीनिंग से जुड़ी काम होते हैं वही करना है। तो चलिए अब हम किचन में चलते हैं। तो बस यहाँ मैंने गोभी काट रखी थी, थोड़ा देर गर्म पानी बैठ के 1 गिलास पिया था और उसके बाद 1 गिलास पानी वैसे ले लिया है। सुबह मेरी कोशिश रहती है कि 1 से 2 गिलास तक पानी पी लूँ। और एक साइड अभी लाइट भी चली गई थी, तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ फूल गोभी की सब्ज़ी। और इसको मैंने पानी में उबाल दिया था इस तरह से और उसके साथ सगा प्याज लिया है और यहाँ आलू काट के रखे हुए हैं। तो बस इनको थोड़ा सा उबाल लिया था ढक के, ताकि ये अच्छे से जल्दी से हो जाए। पहले मैंने सोचा था आलू को भी उबाल लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, क्या पता आ, आलू उबालने में टाइम लग जाए, क्योंकि टाइम तो हो ही जाता है। अपना जो स्पीड रहती है ना, अपनी खुद की भी तो एक स्पीड होती, काम करने का एक स्पीड होती है जिससे हम करते हैं। तो बहुत फास्ट नहीं, बहुत स्लो नहीं, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा मैं आपसे दिखा रही हूँ। थोड़ी बहुत इससे स्लो थी क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट कर रखा था, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता। और यहाँ मैं काट रही हूँ सागा प्याज। तो बस आज इन्हीं की सब्ज़ी बनाऊँगी। मटर था पर टाइम छीलने का नहीं था, तो यहाँ मैंने आलू, गोभी और सागा प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसा बनाऊँगी, जैसा हमारे घर पसंद किया जाता है वैसा मैं शेयर करूँगी। और मुझे इस प्याज की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, हर सब्ज़ी में डाल दो,
मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब इसे काटूँगी, साथ ही एक साइड बिछा रखी है चाय। और भी मुझे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी, जैसे कि मैं काफ़ी दिन से, मेरे पुराने दोस्त जो मुझसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, उन्हें पता होगा कि एक लंबे समय तक मुझे काफ़ी परेशानियाँ होती रही हैं और मुझे नहीं पता था, मतलब लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम हुई थी और मुझे उसमें नहीं पता था कि लीवर में सबसे ज़्यादा अवॉइड मीठे को करना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा क्या, मतलब बाकी आप खान-पीन पे ध्यान दीजिए पर मीठे से थोड़ा बचिए। और मेरे दिन की शुरुआत ही जो है मीठी चाय से होती थी। और चाय, मुझे मतलब चाय लवर हूँ तो चाय पीना मेरे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ सब्ज़ी से जुड़ी बातें भी कर दूँ, तो मैंने कढ़ाई के गर्म होने पर उस पे तेल डाल दिया है और तेल के साथ ही उसमें मेथी डाल दी है। लाइट आ गई थी तो चाय को इंडक्शन पे कर दिया है, वो धीरे-धीरे अपनी पकती रहेगी। और सर पे बाँध रखा है क्योंकि मुझे सर पे बहुत तेज़ ठंड लगती है और इस तरह से बाँध रखती हूँ मैं सुबह के समय, नहीं तो बाहर की थोड़ी भी हवा अगर मेरे सर या कान में लगती है तो मुझे दिक्कत हो जाती है। फिर पूरा दिन सर पकड़ लेता है, इसलिए अच्छा है कि मैं सर बाँध लूँ। और ऊनी कपड़ों से कितना भी बाँधती हूँ ना, तो वो थोड़ी बहुत हवा चली ही जाती है। इसलिए जो है मैं इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं मेरे खुद के कॉटन के, वो उस तरह से मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ ठंडियों में। तो अब इसमें मैंने प्याज़ डाल दिया है और उसके साथ में आलू डाल दूँगी और कुछ देर इन्हें चलाते हुए भूनूँगी। तो जस्ट कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि जिसको लीवर की प्रॉब्लम हो और उनको थोड़ा मीठे से अवॉइड करना चाहिए। और मेरी, जैसे कि मैं चाय लवर हूँ, मैंने आपसे बताया, तो मुझे चाय पीना पसंद है। और चाय मतलब ऐसे नहीं कि बिना चीनी वाली, हल्की मुझे मीठा हल्का पसंद है। तो मेरे दिन की शुरुआत, और दिन भर मुझे और किसी मिठाई का तो शौक़ नहीं है उतना ज़्यादा, पर जैसे चाय की मुझे तलब होती है दिन भर में। तो अब मैंने उस चीज़ को थोड़ा-सा चेंज किया है और मैं अब उसको जो है बिना चीनी के ही लेती हूँ। और लास्ट में अगर मेरी इच्छा हुई, जैसे क्योंकि एक आदत, एक हैबिट जो बन जाती है हमारी, उसे थोड़ा तोड़ना दिक्कत होता है, तो मैं उसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल दिया करती हूँ। थोड़ा-सा गुड़, वो भी लास्ट में, शुरू की सारी चाय ख़त्म होने के बाद जब उसमें 2-3 सिप चाय रह जाती है, तो मैं उसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल लेती हूँ और बस मेरी तलब जो है शांत हो जाती है। कुछ चीज़ें चेंज करने की मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से दोस्तों मैं इस प्रॉब्लम से हूँ। जैसे खाना पेट भरा रहना, मुझे भूख नहीं लगती है। तो थोड़ा-थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ की अ, उसके लिए कोशिश करो, निवारण के लिए कोशिश करो या फिर कोई चीज़ पाने के लिए कोशिश करो और आपकी कोशिश सच्ची हो, तो रास्ते मिल जाते हैं। क्योंकि दवाइयाँ खाते-खाते और दवाइयाँ कराते-कराते मेरा मन ऊब चुका था और मैं बिल्कुल भी दवाई खाना नहीं चाहती हूँ। मैं किसी रूटीन रह उसमें मतलब कि मैं किसी तरह की बंदिश में बनकर अब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। स्वेच्छा से जो चीज़ें मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए चाहिए, वो चीज़ें करना चाहती हूँ। तो बस मैंने थोड़े दिन से, देखिए कितने दिन होता है, फ़िलहाल तो अभी 2-3 दिन से कंट्रोल करना स्टार्ट किया है। तो बस जब से पता लगा है तब से मैं थोड़ा-सा मीठा अवॉइड कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर तो चाय की ही शौकीन हूँ और चाय में ही मीठा लेती हूँ। तो उसके साथ घर का खाना है और मैं घर के खाने को किसी भी वे में हो उसे हेल्दी ही मानती हूँ। आप घर में, जैसे एक होता है कि बेसिकली आप देखते होंगे जो कि लोग नॉन-वेज वग़ैरह खाते हैं, वो मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और हमारी सब्ज़ियों में उतना मसाले का इस्तेमाल होता नहीं है। आप धनिया खा लो, धनिया आप सूखी खाते हो चाहे धनिया हरी धनिया खाते हो, तो वो वही चीज़ें हैं। और मसालों में ज़्यादा अगर आप गरम मसाले वग़ैरह इस्तेमाल करो तब नुकसानदेह है। और किसी भी चीज़ का अति ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान देती है। तो बस ये सब चीज़ें हैं और मैं घर के खाने को, किसी भी तरह के खाने को हेल्दी मानती हूँ, चाहे वो जैसा खाना हो और ताज़ा हो और घर का बना हो, तो वो हेल्दी है। उसके साथ ही जैसे हम घर में बहुत सी चीज़ें हम लोग अपने से करते हैं, तो उन चीज़ों को मैं वो नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम डेली पूड़ी पकौड़ी तो नहीं खाते हैं। कभी हो गया, बन गया, नहीं तो फिर नहीं बना। जैसे काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ चीज़ें रुकी पड़ी हैं, नहीं बनाने की इच्छा हो रहा है, ना कोई डिमांड कर रहा है। तो बस इसी तरह से है। तो कुछ चीज़ें अपने में भी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। जो हो जाए तो अच्छी है, होगी तो दिखेगी ही,
क्योंकि मैं बहुत दिन से परेशान हूँ और मुझसे कहते नहीं बनता है ऐसे कि भूख ना लगना, और भूख नहीं लगेगी, आप खाओगे नहीं तो फिर आप दिन भर चलोगे कैसे और कैसे आप बाकी चीज़ें करोगे। तो चलिए देखिए, आपसे बात करते करते मैंने ये सब्ज़ी भी भून चुकी है, और मैंने मसालों में इस्तेमाल किया था, टमाटर लिया था, हरी मिर्ची डाली थी, और थोड़ा-सा उसमें मैंने धनिया पाउडर डाला था, और हल्दी, नमक, और थोड़ा-सा गरम मसाला। अच्छा, मैं गरम मसाले के पाउच यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी बताया। देखिए सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है, फ्लेम को थोड़ा हाई करके मैंने भुना भुना था। तो मैं सब्जियों में पाउच का इस्तेमाल करती हूँ, और एक पाउच जो आता है 5 रुपए का पाउच आता है, वो मेरा 3 से 4 दिन तक आराम से चल जाता है। मैं थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी करके डालती हूँ, ज़्यादा सब्ज़ी में नहीं वो इस्तेमाल करती हूँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, देखने में लगता है पर चीज़ें होती नहीं है। घर का खाना कितना भी होता है तो हेल्दी होता है। आप उसे वाव घर के खाने को देखकर आप वाव नहीं कहो, पर वो आप कितना भी खाओगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे से भुन चुकी है, और यहाँ सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। टिफ़िन में देनी थी इसलिए मैंने सूखी रखी है, और कुछ इस तरह से रूम की कंडीशन हुई पड़ी है जिसे मैं बाद में ठीक करूँगी। और यहाँ सब हरी सब्ज़ी आके रखी हुई है, इस तरह से रखा है। तो राम राम जी, फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब बनाऊँगी गर्मा-गर्म अपने लिए पराठे। नाश्ते का टाइम मेरा हो चुका है। बहुत जल्दी-जल्दी की है, तब जो है मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम कितना हो रहा है। दिख रहा होगा आपको? अरे यार! हाँ, 11:30। तो चलिए, तो 11:30 हो चुके हैं, और मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए गर्मा-गर्म पराठा, और साथ में रखा है मैंने अपने लिए चाय। तो सुबह का मैंने आपसे जो भी मैंने जैसे किया, और आज थोड़ा मैं जल्दी उठी थी, कोशिश कर रही हूँ जल्दी उठने की। वैसे मैं 6 बजे उठती थी जब सिर्फ बेटू स्कूल जाता था, पर अब दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मैं 5:30 बजे उठी थी, और उठने के साथ में लगी हुई हूँ। और अभी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि एक के बाद एक नाश्ता ही बनाना रहता है। तो बस उसके बाद थोड़ा देर छत पे चलूँगी। बाल धुले हैं, और आजकल रोज़ ही जो है काले वाले बंदर, मेरे ब्लॉग में किसी ने लिखा था बंदर। हाँ, सही बात है, बंदर तो कहा ही जाता है, और बंदर ही कहा जाता है हमारी तरफ। जैसे कहते हैं ना, जो हम लोग बचपन से बोलते सुनते चले आए हैं, वही तो मतलब। हाँ, काले वाले मुँह के जो बंदर होते हैं उन्हें जो है हनुमान जी कहा जाता है हम लोग की तरफ। मैंने अपने लोगों से सुना है, तो वही मेरी आदत थी, मैंने कहा हनुमान जी लोग आए थे। तो वही काले मुँह वाले बंदर आजकल 2-3 दिन से लगातार वो लोग का पहरा पड़ रहा है। पता नहीं क्या ही बोला जाए। धूप है, और आते और उनके मौजूदा स्थिति में मैं छत पे नहीं बैठ पाती हूँ। तो फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपना साथ और सहयोग इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ, पराठे सेक लूँ। तो आप भी कर लीजिए हनुमान जी के दर्शन। अब इनका विश्राम करने का समय हो चुका है। तो राम राम हनुमान जी। और यहाँ आ गई हूँ छत पे, और लिया हुआ था मोबाइल, देख रही थी कि, और ध्यान नहीं दिया कि मोबाइल ऑन है। ये देख रही थी कि कहीं दिख ना जाए, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा आ गए थे और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। वो मेरे छत के मतलब जस्ट जहाँ मैं बैठी थी उसके ठीक ऊपर बैठे थे, और मैं मोबाइल लेकर इधर उधर घूम रही थी। अ, तो फ्रेंड्स, बस आज का व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा।